हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बार फिर आपके सामने ग्राइंडिंग के साथ इस रेडियो का रिव्यू मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वो 2 हिस्सों में था और काफ़ी दोस्तों ने ये शिकायत करी कि वो रिव्यू अच्छा नहीं है, यानी इस रेडियो के मयार के हिसाब से वो रिव्यू अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिव्यू करने के दौरान मिस हो गई, क्योंकि इस रेडियो में बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम मिस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस रेडियो को सही तरीके आपके सामने रखूं। ना सिर्फ इस रेडियो को बाहर से मैं आपको दिखाऊं, चला के दिखाऊं, साथ में इसका जो हार्डवेयर है उसको भी हम आज ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर ये डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत रेडियो लगता है। मैं समझता हूँ इतना खूबसूरत शायद कोई रेडियो है। खैर, हर एक की अपनी अपनी पसंद है। मुझे ये ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है खूबसूरती के हवाले से, लेकिन ना सिर्फ ये खूबसूरती के हवाले से मुझे पसंद है, बाकी चीज़ों में भी ये रेडियो मुझे बहुत पसंद है। इसके रिसेप्शन, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी आवाज़, इसकी लाउडनेस, इसका सेल को चलाना, यानी बहुत लंबे अरसे तक ये सेल भी चला सकता है। और बहरहाल ओवरऑल सब मिलके ये एक इंजीनियरिंग का कमाल है। देखते हैं कि ये रेडियो किस तरह चलता है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है जिसके ज़रिए आप रेडियो को ऑन करेंगे, और रेडियो इसके नीचे हमें एक ट्यूनिंग मीटर दिया गया है जिसके 3 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये आपको बैटरी इंडिकेट करके बताएगा कि इसकी बैटरी, बाकी बैटरी कितनी है। फर्ज करें मैंने रेडियो को ऑन किया, इसको ऊपर जब प्रेस किया तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मीटर ऊपर चला गया है। ये मैं ज़रा इसको हटा दिया और हमने इसको ऊपर कर दिया, तो ये अब हमें बता रहा है कि ये आपके पास बाकी बैटरी कितनी बची हुई है। उसके बाद यहाँ पे उसके साथ एक स्विच दिया गया है जिसके ज़रिए आप इसकी इंटरनल एंटेना को नैरो या वाइड कर सकते हैं। ये फीचर हमें काम आता है जब हम कोई करीब की लोकल या कोई दूर स्टेशन सुन रहे हैं, तो उस वक्त ये फीचर बड़ा हमें काम आता है। ये बैंड स्प्रेड है शॉर्ट वेव 1 के लिए, ताकि आप आराम से शॉर्ट वेव 1 पे अपनी स्टेशंस को ढूंढ सकें। ये ट्यूनिंग नॉब है जिसके ज़रिए आप एफएम को ट्यून कर सकते हैं, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव 1 और मीडियम वेव को ट्यून कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े कमाल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। फ़र्ज़ करें कि मैं एफएम पे जाऊंगा, मैंने एफएम को प्रेस किया तो अभी एफएम वाला थ्रेड मूव हो रहा है, और जब जैसे ही मैं मीडियम वेव पे जाऊंगा तो यही नॉब यूज़ होगी मीडियम वेव के लिए। अब ये नॉब मूव नहीं होगी। अब देखें ये इस तरह मूव हो रही है। इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई भी एफएम की स्टेशन ढूंढ के रखी है तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी। आप सिर्फ एक बटन को दबाएंगे तो वापस आप एफएम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या आपने कोई मीडियम वेव की स्टेशन ढूंढ के रखी है तो आप वापस उसी मीडियम वेव की स्टेशन पे जाएंगे। इसी तरह अगर आप शॉर्ट वेव की स्टेशन पे जाते हैं तो शॉर्ट वेव पे जाएंगे, लेकिन शॉर्ट वेव को सेपरेट रखा गया है। शॉर्ट वेव का थ्रेड जो है वो साइड पे दिया गया है। मैं देखें यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ये शॉर्ट वेव 2 से 9 तक है जिसका जो है बैंड सेलेक्टर पीछे दिया गया है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको बैंड सेलेक्टर को मूव कर रहा हूँ तो शॉर्ट वेव चेंज हो रही है। ये मुकम्मल शॉर्ट वेव है। और ऊपर अगरचे हम बात करें तो यहाँ पे डबल स्पीकर के लिए ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको डबल स्पीकर पे लेकर जाएं या सिंगल स्पीकर पे लेकर जाएं। यहाँ पे हेडफोन का ऑप्शन है। यहाँ पे बैंड स्प्रेड दिया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंड स्प्रेड लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। ये गौर से देखें, ये बैंड स्प्रेड लिखा हुआ है। इसको पुश करेंगे, अब ये बैंड स्प्रेड हट गया और ये बैंड स्प्रेड शॉर्ट वेव 2 से 9 तक के लिए है। और जब बैंड स्प्रेड को आप दबा देते हैं तो फिर स्टेशंस एक दूसरे से दूर फासले पे चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही आसानी होती है उन स्टेशंस को सर्च करने में। मैं ज़रा करीब करके आपको ज़रा इसको दिखा दूं। यहाँ पे देखें, ये हमारा आउट एंटेना
को आप इसको बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं आउट एंटीना के लिए। ये ट्रेबल है और यहाँ पे हमें बेस दिया गया है और ये वॉल्यूम की नॉब है। बैंड सिलेक्टर आप देख सकते हैं ऊपर से हमें दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप अगर चाहें तो आउट एंटेना जब अटैच करेंगे तो इसको प्रेस कर देंगे तो ये इंटरनल एंटेना से हट जाएगा और ये आउट एंटेना पे चला जाएगा। और ये एफएम है, शॉर्ट वेव्स 2 से 9 और शॉर्ट वेव्स 1, मीडियम वेव्स, लॉन्ग वेव्स। और ये है अगरचे आप चाहें तो इस रेडियो के स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ऑक्स के तौर पर। ये लाइट है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये ब्राइट हो जाएगा। जब आप मैं प्रेस कर रहा हूँ तो अभी रोशनी है, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोगों को सही तरीके से नज़र ना आए। तो वॉल्यूम की जो डिज़ाइन रखी गई है, जिस तरह वॉल्यूम इस रेडियो के रखे गए हैं वो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा हाथ को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे ही आप आराम से वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं यूं करके। तो बड़ा बेहतरीन फील आती है और बड़ा खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है जब आप इसके वॉल्यूम को इस तरह चेंज करें। एंटेना सबसे लंबी एंटेना है इसकी, मेरा अंदाज़ा है कि ये तकरीबन 5 फीट से भी ज़्यादा एंटेना इसकी हो जाएगी। अगरचे हम इस रेडियो की साइड पे बात करें तो यहाँ पे आप गौर से देखें कि कैमरा को हिलाना पड़ रहा है मजबूरन। ये इसका बैंड सिलेक्टर है शॉर्ट वेव्स का और ये हमारा ट्यूनिंग नॉब है शॉर्ट वेव्स की। इसको आप अंदर भी कर सकते हैं और इसको बाहर भी कर सकते हैं। आपने इसे बाहर किया और अपनी स्टेशन को ढूंढा और फिर आपने इसको अंदर दबा दिया ताकि साइड से एक्सीडेंटल टच से बचता है, इसको कोई डैमेज ना हो, नुकसान ना हो। इसी तरह ये भी है, इसको आप दबा सकते हैं तो ये दीवार के साथ अगर लगा हुआ है तो इसको नुकसान कोई नहीं पहुंचता। बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमारा रेडियो नज़र आ रहा है साइड से। उस साइड से तो कुछ ज़्यादा नहीं है इस रेडियो को, लेकिन अब हम कोशिश करके इस रेडियो को जो है वो इंटरनली देखते हैं कि ये रेडियो इंटरनली किस तरह लगता है, उसमें किस तरह बॉडी पार्ट्स जो है वो, यानी जो पार्ट्स है हार्डवेयर किस तरह इस्तेमाल किया गया है, हम उसको ज़रा चेक करेंगे। अब आप ज़रा गौर से देखें कि किस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। ये पूरा थ्रेड मूव करता है पूरा। जब आप एफएम और मीडियम वेव्स पे शिफ्ट होते हैं तो इंटरनली जो है वो गियर चेंज हो जाती है। वो यहाँ से आपको गियर चेंज होते हुए नज़र आएगी अंदर से। ओ यहाँ से आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से गियर चेंज होगी इसकी। आपको कोई पार्ट इसका मूव होते हुए नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये मैं एफएम पे चला गया और ये मीडियम वेव्स पे चला गया। इससे ये ऑटोमेटिकली थ्रेड मूव हो जाता है मीडियम वेव से शॉर्ट वेव्स की तरफ। बैंड सिलेक्टर देखें किस तरह है, बड़ा मजबूत बैंड सिलेक्टर है। जब हम बैंड सिलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, जब बैंड को सिलेक्ट करते हैं तो ये आप गौर से देखें किस तरह मूव हो रहा है। एंटेना आपकी इसकी देखें कितनी मजबूत एंटेना है इसकी। बॉडी इसकी वुडन रखी गई है, बाहर से इसको लेदर लगाया गया है, लेकिन जो बॉडी है इसकी बहुत ही मजबूत है। सर्किट तो साइड पे नज़र आता है, इसको खोलना बंद करना मेरे ख्याल में एक आम टेक्नीशियन की बात तो नहीं है। कोई फाइन टेक्नीशियन ही इसको खोल सकता है और ठीक कर सकता है। मेरे ख्याल में इसका थ्रेड ही टूट जाए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी आम टेक्नीशियन से ये रिपेयर हो सके। गैंग देखें कितनी मजबूत और बेहतरीन और पायदार है। यहाँ पे ये एडाप्टर है, ये मूवेबल है, आप इसे निकाल सकते हैं और ये निकाल के यहाँ पे जाके जुड़ता है। यहाँ पे आप इसको निकाल के हटा सकते हैं। इसके निकलने की वजह से एक अच्छी बात ये हो जाती है तो इसका वज़न भी हट जाता है। लेकिन उन्होंने ये किया है कि फ़र्ज़ करें अगर कभी ये जल जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। इसको अंदर फिट नहीं किया गया लेकिन इसे बाहर ही रखा गया है
इन केस ये जल जाए तो आप इसकी जगह पे दूसरा लगा दें और यहाँ से आप आराम से उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो साथ में यहाँ पे हमें आउट एंटेना के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आप लोगों को वो भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन यकीनन आप लोगों ने इसका इंटरनल पार्ट्स जो है वो देख लिए होंगे। अब हम इसकी जो एंटेना है, जो एंटेना के जो ऑप्शन इसे दिए गए हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में एंटेना की जो टाइप होती है तो वो मुख्तलिफ होती है, या ये भी है कि आपके पास किस किस्म की एंटेना रखी हुई है। तो उस हिसाब से इन्होंने एंटेना के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपकी अगर खाली तार करके इसमें एंटेना की आउट एंटेना की तार लगा दें, दैट्स गुड, फाइन, अच्छा होगा। साथ में नहीं तो आप यहाँ पे भी एंटेना का ऑप्शन है, ये भी एंटेना का ऑप्शन है, यहाँ पे फ़ोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप इसको एडाप्टर पे आप इसे चलाना चाहें तो एडाप्टर के ज़रिए भी आप चला सकते हैं इस रेडियो को। तो बैक साइड से आपको नज़र आ रहा होगा कि रेडियो कुछ इस तरह नज़र आता है। अब हम चलते हैं इस रेडियो को ज़रा FM और मीडियम वेव्स पे और शॉर्ट वेव्स पे चला के देखते हैं कि इसकी रिसेप्शन किस तरह है। तो अब हम इस रेडियो का FM, उसकी साउंड क्वालिटी, लाउडनेस, बेस चेक करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरे का पूरा साउंड सिस्टम है, रेडियो कम लेकिन साउंड सिस्टम है पूरे का पूरा। ये हमने इसका वॉल्यूम बढ़ाया, सिल्की आवाज। बड़ी अच्छी बात ये कि यहाँ पे छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस दिए गए हैं कि आपको फ़र्ज़ करें कोई भी स्टेशन मिल जाती है तो आप उसको खींच के उसके सामने रख दें। मैंने इसको रख दिया। अब मेरी दूसरी स्टेशन आ गई। मैं दूसरे को यहाँ पे लेकर आ गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे बार बार सर्च नहीं करने पड़ेगी, इसके सामने ले आऊँगा। मैं इसके नीचे सामने ला रहा हूँ। जिस तरह एक डिजिटल रेडियो होता है कि पहले से ही प्री सेट है कि आपको ज़्यादा जहमत ना करनी पड़े, तकलीफ़ ना उठानी पड़े, अपनी स्टेशंस के सामने ये प्लास्टिक का जो है मूवेबल पार्ट उसको सामने रख दें तो आप आराम से उसी अपनी स्टेशन पे जा सकते हैं। ये था इसका FM। अब हम इस रेडियो की टेस्ट आउट करेंगे कि मीडियम वेव्स पे इसकी रिसेप्शन किस तरह है। ये इस रेडियो का मीडियम वेव्स है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त
एंटेना को अंदर दबा देता हूँ ताकि आपको मैं सही तरीके से दिखा सकूं। ये देख सकते हैं कि ये मीडियम वेव है, पुश है यहाँ पे, और हमने वॉल्यूम को बढ़ा ऑन किया। कि जो लैंड लॉक सेंट्रल एशिया है, जिसको समंदर तक रसाई हासिल नहीं है, तिजारत करना चाहता है, तो वो पाकिस्तान के जरिए ही कराची का बड़े अच्छे तमाम കോൺഗ്രസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആളുകളെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു വലിയൊരു വിന്നിംഗ് പോയിന്റ്. की वजह से मीडियम वेव पे शोर तो रहता है, और अब रात का टाइम हो जाएगा तो सोलर बंद हो जाएगा तो इसकी आवाज़ बड़ी कमाल की हो जाती है। अब हम चलते हैं इसको टेस्ट करने शॉर्ट वेव्स पे कि ये शॉर्ट वेव्स पे किस तरह चलता है। अब हम इस रेडियो की शॉर्ट वेव्स को चेक करेंगे और देखेंगे ये शॉर्ट वेव्स पे किस तरह चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त शॉर्ट वेव्स पे है, और उसके बाद मैंने ऑन किया। माकूब जापान दरातुन की पाचा शहजादा in the clip, he referenced range as well. There's good news. So you drew me in from 55 kilograms to 63 kilograms. And what that means is to actually modify to install the oversized manufacturing. बहुत ही क्लैरिटी के साथ शॉर्ट वेव्स आ रहा है, बड़ा कमाल की शॉर्ट वेव्स है इसकी। That go on the bike that kind of make it ID proof if you. अब मैं देखिएगा शॉर्ट वेव्स को पे बैंड स्प्रेड को हटाऊंगा। अब तो स्टेशन यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी मुझे। Earlier this year, only CCC marked power banks are allowed on flight. बैंड स्प्रेड को मैंने दबा दिया तो ये स्टेशन यहाँ मिल रही थी, लेकिन हटाने के बाद अब यही स्टेशन मुझे यहाँ मिल रही है। So that's why. अब गौर करें किस तरह फर्क आ रहा है कि वहाँ पे ही आपकी इंडियन एफ स्टेशन भी है, वहाँ पे ही एक चाइनीज स्टेशन भी है। Like in front of Right, because that if you have that. 点这个那个问题当中，报告的内容里我们也看到了，美方的。Right, matches like that you're looking at. Time for another reading. This is a reading that I suspect this episode is one that you have entirely invented. But तो ओवरऑल मेरी अपनी ज़ाती समझ अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इंजीनियरिंग का कमाल है।
सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा रेडियो है। और मैं क्या कहूँ कि इसके जो फ़ीचर्स हैं बड़े बेहतरीन है, इसकी साउंड क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। ओवरऑल मैंने आज तक ऐसा बेहतरीन रेडियो नहीं देखा। हत्ता कि मैंने बहुत सारे रेडियो इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रेडियो काम के नहीं हैं। L4X फ़िलिप्स का बहुत अच्छा है, बाकी रेडियो बहुत अच्छे हैं। नेशनल पैनासोनिक का 2200 बहुत अच्छा रेडियो है। लेकिन इसके मुकाबले में, इसके बेस के मुकाबले में, इसके रिसेप्शन और फीचर के मुकाबले में शायद ही कोई ग्रैंडिंग का रेडियो आ सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।